एक समय की बात है। मैं और मेरा भांजा, जिसका नाम सनी था, हम दोनों अपने घर में रहते थे। कुछ दिनों बाद हमारे घर में नवरात्रि आई। नवरात्रि के दिनों में हम हर रोज शाम को फूल चढ़ाने के लिए जंगल में जाते थे। एक दिन हम फूल तोड़ने जंगल गए। रास्ते में एक आम का पेड़ पड़ा। उस पेड़ के नीचे एक चेतावनी लिखी थी, अंदर मत जाना, अंदर एक खतरनाक जानवर है। लेकिन हमें गुलाब के फूल तोड़ने थे, जो थोड़ी दूर अंदर थे। हमने सोचा कि जल्दी से फूल तोड़कर वापस आ जाएंगे। जब हम अंदर गए तो फूल तोड़ ही रहे थे कि तभी सनी जिद करने लगा, मुझे आम चाहिए, मुझे आम चाहिए। अब क्या करते? शाम के करीब 6 बज रहे थे, इसलिए हम जल्दी से आम के पेड़ के पास गए। जैसे ही हमने आम तोड़े, अचानक एक डरावनी आवाज आई, आम तो तोड़ लिए, पर खा नहीं पाओगे। हम दोनों बहुत डर गए। सनी जोर जोर से रोने लगा। उस समय सनी सिर्फ 5 साल का था। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो गया। हम डरते डरते जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलने लगे। रास्ते में हमें एक काली बिल्ली दिखाई दी, जो हमारे रास्ते में खड़ी थी। हम डर तो रहे थे, लेकिन मजबूरी में हमने पत्थर मारकर उसे भगाया। थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक पायल की आवाज़ सुनाई दी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे हमारी ओर आने लगी। हम बहुत डर गए। मैंने तुरंत सनी को गोद में उठाया और तेजी से भागने लगा। वो औरत जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी, कब तक भागोगे? किसी तरह हम घर पहुंचे। अगले दिन हम फिर से गए, लेकिन इस बार हम 2 नहीं बल्कि 4 लोग थे। मैं, सनी और मेरे दोस्त गोविंद और अंकित। हम चारों ने मिलकर फूल तोड़े। तभी अचानक वही औरत फिर दिखाई दी। हम सब डर गए। अचानक वो औरत गायब हो गई। जब हम पीछे मुड़कर लौटने लगे तो फिर वही बिल्ली दिखाई दी, जो हमें घूर रही थी। इस बार गोविंद ने पत्थर उठाकर उसे मारा और हम चारों तेजी से भागकर घर आ गए। घर पहुंचकर हमने सारी बात बताई। तब हमें पता चला कि उस जगह पर पहले एक औरत को जलाकर मार दिया गया था। तभी से उसकी आत्मा रात में वहीं भटकती रहती है। अब वो जंगल एक श्रापित, यानी कि भूतिया जंगल बन चुका है। आगे की कहानी जानने के लिए अगले एपिसोड में जरूर आएं। धन्यवाद।